सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने नाम न सुना हो। एक कणिक नाम के व्यक्ति रहे हैं जो सलाहकार थे, अर्थशास्त्र के पंडित माने जाते थे और राजनीति और कूटनीति के पंडित माने जाते थे और बहुत गूढ़ मंत्रणा करने के लिए उनको रखा गया था हस्तिनापुर में। और धृतराष्ट्र जब परेशान हो गए पांडवों से, उनके इस अर्थ में कि पांडव जो है बहुत योग्य हैं, उनकी कीर्ति फैल रही है और जनता उनको चाह रही है, वे सब विद्याओं में संपन्न हैं और आने वाले समय में हमारे पुत्रों के लिए खतरा बन सकते हैं, तो उन्होंने इन्हीं को याद किया, यानी कणिक को याद किया। तो अब कणिक जो है उनसे वे कहते हैं कि ये ऐसा है कि मैं बहुत जो है उनसे ईर्ष्या करता हूँ, पांडवों से मन ही मन। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उनकी ख्याति से मैं डर रहा हूँ, उनकी विद्या से मैं डर रहा हूँ, उनकी योग्यता से मैं डर रहा हूँ। तो कणिक जो हैं वे उनको कूटनीति का उपदेश देते हैं और यह कूटनीति का उपदेश जो है, जो आज मैं आपको बताऊंगा, आपको आश्चर्य लगेगा कि आज जो आपके नेता हैं, शासक वर्ग है, वे इस नीति का बहुत प्रयोग कर रहे हैं। उस समय भी कूटनीति पर इतने कार्य हो गए थे, तो वह जो है किस स्तर पर कूटनीति का कार्य हो रहा था, अब आप समझेंगे तो खुद ही आश्चर्य करेंगे। तो कणिक जो है सलाह देते हैं धृतराष्ट्र को, कहते हैं कि हे निष्पाप नरेश, बताइए, ईर्ष्या कर रहे हैं, डाह कर रहे हैं, उसको भी निष्पाप कह रहे हैं। लेकिन ये तो होता ही है, चमचागिरी की जाती है तो उसमें पापी को भी निष्पाप कहा जाता है। अब वे कह रहे हैं कि राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए, सदा ही पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए और अपना छिद्र यानी अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलता प्रकट नहीं होने देना चाहिए, परंतु दूसरों की कमजोरी पर सदा ही नजर रखनी चाहिए, उनकी दुर्बलता पर सदैव नजर रखनी चाहिए और शत्रुओं की निर्बलता का पता लगते ही उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। और कहते हैं कि जो राजा, जो शासक दंड देने के लिए सदैव तैयार रहता है, उससे प्रजा बहुत डरती है और इस तरह से उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। फिर बताते हैं कणिक कि शासक को यही चाहिए कि इतनी सावधानी रखनी चाहिए जिससे शत्रु उसकी कमजोरी नहीं देख सके। यदि शत्रु को कमजोरी प्रकट हो जाए तो उस पर अवश्य चढ़ाई कर देनी चाहिए। राजा अपने सभी
अंगों को यानी सभी विभागों को, जैसे राजा है, अमात्य है, मंत्री वगैरह है, राष्ट्र है, दुर्ग है, कोष है, बल है, सुहृद है, इसकी रक्षा करें। यदि कोई कार्य शुरू कर दे तो उसे पूरा किए बिना कभी भी न छोड़े बीच में, क्योंकि शरीर में अगर कांटा गड़ जाए, टूट करके भीतर रह जाए तो उसमें मवाद निकलने लगता है। और जो अपना अनिष्ट करने वाला जो शत्रु है उसका वध कर देना चाहिए। शत्रु को, अगर शत्रु जो पराक्रमी है तो उसको आपत्ति में कभी भी पड़ा दिखे तो उसे नष्ट कर दे। जो अच्छी तरह से युद्ध करने वाला शत्रु है उसे भी आपत्ति काल में ही अनायास मार गिराए। आपत्ति के समय शत्रु को संहार करना सरल है। उस समय उसके संबंध का, कि हमारा उसके साथ कितना अच्छा संबंध है, मित्रतापूर्ण संबंध रहा है या क्या रहा है, या हमारे रिश्तेदार हैं या क्या हैं, वो हमारे मित्र रहे या क्या हैं, भीतर से शत्रु हैं, आगे शत्रु हो सकते हैं, ऐसा विचार करके कि ये सब शत्रु ही हो सकते हैं, तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए। अगर शत्रु कुछ कमजोर भी है तो भी उस पर कोई दया, ममता या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे समाप्त कर देना चाहिए। छोटा शत्रु भी जो होता है वह कभी प्रबल आश्रय का सहारा लेकर के बहुत विनाशकारी हो जाता है। इसलिए शत्रु को अनदेखा बिल्कुल भी न करें। और अगर चारों ओर से उसके कारण धिक्कार भी मिल रही है, निंदा भी मिल रही है, तो भी उस धिक्कार और निंदा को अनसुना कर दे और शत्रु का संहार कर दे, क्योंकि ये धिक्कार और निंदा थोड़े समय के लिए रहते हैं, शत्रु लंबे समय के लिए रहता है। धिक्कार और निंदा थोड़े समय के लिए कष्ट देगा, शत्रु बराबर कष्ट देगा। शत्रु अगर बहुत प्रबल है और आप जो हैं दीनहीन हो गए हैं तो असमर्थ बन जाएं, परंतु असमर्थ बन करके और जिस तरह से शिकारी सोया रहता है उसी तरह से झूठ मूठ का सोए रहें, यानी असावधान बने रहें, झूठ मूठ का रहें, सावधान लेकिन ऐसे लगे कि असावधान है। और जिस तरह से शिकारी तुरंत मृग को मार देता है, जब मृग इस भ्रम में हो जाता है कि शिकारी सोया हुआ है, हिलडुल नहीं रहा है, तो आश्वस्त होकर चरने लगता है, उस समय ही उसको व्याध जो है वो मार डालता है। तो उसी तरह से आप असावधान दिखें लेकिन सावधान रहें, और जैसे ही उसको लगे कि असावधान है या तुरंत ही उसको मार डालें। ऐसा सोच करके कि यह मेरी शरण में आया है, उस पर कभी भी दया न दिखाएं। देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने यही सब गलतियां की थी। यहाँ पर महाभारत में क्या बताया गया है कि शरण में आया है तो ये सोच करके उस पर दया मत करें, उसे मार दें, तभी आप निर्भय हो सकते हैं। यदि वह हमारा नहीं गया तो सदैव भय बना रहेगा। जो सहज शत्रु है उसे मुंह मांगी वस्तु देकर दान के द्वारा विश्वास उत्पन्न करके मार डाले। जो पहले का आपकारी शत्रु है, यानी पहले जिसने आपके साथ गेम खेला हुआ है, ऐसे शत्रु, और बाद में आपकी चापलूसी करके आपका सेवक जैसा बन गया है, उसको भी जीवित नहीं छोड़ें। शत्रु पक्ष के त्रिवर्ग, पंचवर्ग और सप्तवर्ग का सर्वथा नाश कर डाले। अर्थात त्रिवर्ग का मतलब हो गया 3 वर्ग, जिसमें ऐश्वर्य शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति है। और पंचवर्ग का मतलब हो गया अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और सेना। और सप्तवर्ग का मतलब हो गया साम दाम भेद, दंड, उद्बंधन, विष प्रयोग और आग लगाना।
इन सब के जरिए उसको समाप्त करते हैं। फिर कहते हैं कि शत्रु के पक्ष का मूल को ही खत्म कर दें, उसके सहायकों को भी नहीं रहने दें, मार डालें, और शत्रु पक्ष से संबंध रखने वाले जितने लोग हैं उन सबको भी मार दें, समाप्त कर दें। यदि मूल आधार ही नष्ट हो जाएगा तो शत्रु स्वतः नष्ट हो जाएगा। राजा को चाहिए कि शत्रु की गतिविधि जानने के लिए एकाग्र रहे, राज के सभी अंगों को गुप्त रखे। गोपनीयता का बहुत महत्व बताया है उसने, कणिक ने, और कहा है कि अग्निहोत्र और यज्ञ करे, ऐसे ऐसे जासूसों को रखे जो कि साधु बन करके घूमे फिरे, गिरुआ वस्त्र पहने, यानी जो भरोसे के लोग होते हैं, जिन पर भरोसा समाज कर लेता है, वैसे भेष में रहें, गिरुआ वस्त्र पहन ले, जटा पहन ले, मृगशिरम रख ले, विश्वास उत्पन्न करे, और जैसे ही मौका मिले तुरंत भेड़िए की भांति शत्रुओं पर टूट पड़े और नष्ट कर दे, यानी गुप्तचरों के द्वारा वध करवा दे। कार्य सिद्धि के लिए 100 सदाचार आदि का पालन एक प्रकार का अंकुश बताया गया है। ये 100 सदाचार जो है ना, इसका जो पालन है ये एक तरह से अंकुश होता है, यानी लोगों को आकृष्ट करने का साधन होता है। जब तक समय बदलकर अपने अनुकूल न हो जाए तब तक शत्रु को कंधे पर अगर बिठाना भी पड़े तो बिठाकर उसको ढोते रहे, परंतु जैसे ही अपना अनुकूल समय आए तो उसको वैसे ही नष्ट कर दे जैसे घड़े को उठा करके पत्थर पर पटक देते हैं। उसे किसी हालत में जीवित न छोड़े और किसी भी स्थिति पर दया न दिखाए। फिर कहते हैं कि जैसे एक कथा सुनाते हैं जिसमें कि गीदड़ है और बाघ है, चूहा है, भेड़िया है, नेवला है। तो ये जो गीदड़ होता है ये सब जो है ये चूहा की मदद से और बाघ जो है उससे शिकार करवाता है, और बाद में एक दूसरे की शिकायत करके बाद में गीदड़ खुद ही खा जाता है। एक दूसरे की शिकायत करके उनमें फूट डाल करके बाघ में, नेवले में, चूहे में फूट डाल करके और भेड़िया में, तो वो जो है गीदड़ स्वयं चतुराई से खा जाता है। उसी तरह से बताया गया है कि चतुराई दिखानी चाहिए। फिर कहते हैं कि जो डरपोक आदमी होता है ना उसको भय दिखा करके तोड़ लेना चाहिए। और जो अपने से शूरवीर होता है उससे हाथ जोड़ करके उसको अपने वश में करे। लोभी को धन दे करके अपने वश में करे और कमजोर को पराक्रम से अपने वश में करे। और कहते हैं कि चाहे अपना पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु भी क्यों न हो, जो भी शत्रु के स्थान पर आ जाए, अर्थात जो शत्रु जैसा व्यवहार करने लगे, तो उसको अवश्य ही मार डालना चाहिए, अन्यथा आप राजा बने नहीं रह सकते। यहाँ पर जो है यह एक बहुत ही क्रूर लगता है, लेकिन शासन का यही है और अब तक दिखता आया है। विशेषकर मुस्लिम शासकों में तो आपको दिखता ही होगा कि यह कितना वे लोग अपने ही संतान को मार देते थे, या संतान जो है अपने पिता का कत्ल कर देता था या जेल में डाल देता था। भारत में भी हुए हैं, जिसे अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को बंद कर दिया था। तो इस तरह से
और कौरव पांडवों की लड़ाई तो खैर है ही अपनी जगह पर। तो यही यहाँ कह रहे हैं कि चाहे अपना पुत्र हो, मित्र हो, भाई हो, पिता हो, गुरु हो, कोई भी हो, जो शत्रु स्थान पर है उसको खत्म कर दो। फिर कह रहे हैं कि सौगंध खा करके, धन अथवा जहर देकर या धोखे से भी शत्रु को मार डाले। और गुरु के विषय में कह रहे हैं कि अगर गुरु घमंड में भर करके कर्तव्य को नहीं जानता है, बुरे मार्ग पर चलता है, तो उसको भी दंड दे दिया जाए। और कह रहे हैं कि राजा के मन में अगर क्रोध भरा हो, शासक के मन में क्रोध भरा हो, तो भी ऊपर से उसको क्रोध शून्य बना हुआ रहना चाहिए, यानी बहुत अच्छा उसको अभिनय करने आना चाहिए, कलाकार होना चाहिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, मुस्कुरा करके बात करे। क्रोध भी आया है तो मुस्कुरा करके ही बात करे। अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो वो अच्छा शासक और अच्छा राजनेता नहीं बन सकता है। कभी क्रोध में आकर किसी दूसरे का तिरस्कार नहीं करे। शत्रु पर प्रहार करने से पहले और यहाँ तक प्रहार करते समय भी उससे मीठा ही बोले, यानी जब शत्रु को मार भी रहा है ना तो मीठा ही बोले। और शत्रु को मार करके भी उसके प्रति दया दिखाए। अगर शत्रु को मारे भी तो ऐसा लगे कि उस पर दया ही दिखाई जा रही है। इस तरह का व्यवहार और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें ताकि जो अन्य जो देखने वाले भी लोग हैं वो उसके राजा के वश में रहे, उसके लिए शोक भी करे, उसके लिए रोए भी, आंसू भी बहाए, दाह संस्कार भी करे। सिनेमा में जैसे खलनायकों को आप देखे होंगे किसी किसी फिल्म में, उसी तरह की बात बता रहे हैं। शत्रु को समझा बुझा करके, धर्म बता करके, धन दे करके, सद्व्यवहार करके उसको आश्वासन देता रहे और उसके मन में अपने प्रति जो है विश्वास उत्पन्न कर दे। और फिर समय आने पर जैसे ही थोड़ा सा भी मार्ग से वह विचलित हो जाए तो ही उसको तुरंत मार दे। धर्म के आचरण का ढोंग करे। घोर अपराध करने वाले का दोष भी उसी प्रकार से ढक जाता है। जो इस तरह से ढोंग करता है वो बड़ा बड़ा अपराध भी करता है ना, तो उसका अपराध ढक जाता है। इसीलिए धर्म का आचरण का वो ढोंग भी करना चाहिए शासक को। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे नेता होता, आप देखते होंगे बड़े बड़े नेता, नाम नहीं लेना चाहूँगा, मंदिरों में जाते रहते हैं, कुछ कुछ प्रार्थना करते रहते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते रहते हैं। इस तरह से ऐसे बताया गया है कि धर्म का आचरण करें। क्यों? क्योंकि जनता को यही पसंद है और इससे जो है उसके बड़े बड़े जब पाप होते हैं ना वे भी छिप जाते हैं। और साथ में ही अगर वो सही में धर्म आचरण करता है तो उसके पाप भी धुल जाते हैं। तो दोनों प्रकार से लाभ है। जिसे शीघ्र मार डालने की इच्छा हो उसके घर में आग लगा दे। और कहा है कि जो धनहीन लोग हैं, निर्धन लोग जो हैं वे, और चोर जो हैं वो उन्हें, और जो नास्तिक हैं जो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं वे खतरा हैं। ऐसे को राज्य में रहने नहीं दे, राज्य से बाहर भगा दे, दंड दे दे, जेल में डाल दे। यहाँ नास्तिकों की बात की गई है क्योंकि नास्तिक जो हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसका मतलब होता है कि वे पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वे लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसों के ऊपर भरोसा नहीं किया सकता है, इसलिए ऐसों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इनके ऊपर शासन करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर कहते हैं कि अगर शत्रु आ जाए तो एकदम खड़े होकर के तुरंत अगवानी करना चाहिए, उसको आसन देना चाहिए, उसको भोजन देना चाहिए और उसकी जो भी प्रिय वस्तु है उसको भेंट करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा कि आपके प्रति उसके मन में पूरा विश्वास हो जाएगा और फिर अपने लाभ के लिए उसको मारने में संकोच नहीं करना चाहिए। सब की भांति तीखे दांतों से काटे जिससे शत्रु फिर उठकर बैठ न सके। जिससे भय प्राप्त होने का संदेह नहीं हो, यानी जो सीधे साधे लोग हैं जिससे भय नहीं प्राप्त होता है उससे भी चौकन्ना रहे, क्योंकि
वह सीधा हमला तो नहीं कर सकता, लेकिन पीछे से हमला कर सकता है, किसी को कह सकता है, किसी के जासूसी का काम कर सकता है, या अज्ञानता और मूर्खतावश भी आपकी गोपनीय बात को बता सकता है दूसरे को। इसलिए उससे भी चौकन्ना रहना चाहिए। जो विश्वास पात्र नहीं है उस पर तो कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु जो विश्वास पात्र भी है उस पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। अत्यधिक विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह आपका सर्वथा नाश कर देगा। यानी यदि आपने किसी पर ज़्यादा विश्वास कर लिया तो वही आपका नाश कर देगा। इसीलिए कहने का मतलब है कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, भली भांति जांच परख करना चाहिए। शत्रुओं के राज्य में गुप्तचर रखे, और शत्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचर रखे जो पाखंडी हों, वेशधारी हों या तपस्वी हों, इधर उधर घूमने फिरने वाले हों, उद्यान में, देवालय में, शराब खाने, मद्यपान के अड्डे। देखिए उस जमाने में भी मद्यपान के अड्डे होते थे महाभारत काल में भी। तो मद्यपान के अड्डे में हों, गली सड़क में घूम रहे हों, तीर्थ स्थान में रह रहे हों, चौराहे पर रहते हों, कुएं हों, पर्वत हो, वन हो, नदी हो, जहाँ मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी होती हो, वहाँ अपने गुप्तचरों को रखे। राजा को बातचीत में अत्यंत विनयशील होना चाहिए, परंतु हृदय में उस छुरे के समान तीखा बनाए रखना चाहिए। यानी वाणी बहुत मधुर हो, विनयशील हो, और हृदय बहुत कठोर और छुरे की भांति तीखा हो, और हर समय भयानक कर्म करने के लिए तैयार हो, और मुस्कुरा कर वार्तालाप करे और वार भी कर दे। अवसर देख करके हाथ तुरंत जोड़े और तुरंत शपथ खाए, आश्वासन दे, उसके पैरों पर गिर करके मस्तक रख करके प्रणाम कर ले, आशा बंधा ले, उसको आशा बंधाते रहे, धैर्य धारण कराते रहे, और ऐश्वर्य प्राप्ति करने का आश्वासन देता रहे। इस तरह से ये राजा के कर्तव्य हैं। ऐसा करने से वह लोगों को वश में कर लेता है। जो नीतिज्ञ शासक होते हैं ऐसे वृक्ष के समान होते हैं, जिसमें फूल तो खूब लगे हों परंतु फल नहीं हो। देखिए क्या तुलना की है कि फूल तो खूब हो, ऐसा वृक्ष हो वो, लेकिन फल उसमें ना हो। वह बातों से ही लोगों को फल की आशा दिलाते रहे और उसकी पूर्ति न करे। जैसे आजकल के नेता लोग जो आश्वासन देते रहते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करते नहीं। तो इस चीज को नहीं करने का उपदेश देखिए दिया गया है शासकों को, कि बातों से लोगों को फल की आशा दिलाए और उसकी पूर्ति न करे। फल लगने पर भी उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन होगा। अगर फल उसके पास आ भी जाए राजा के पास, तो उस पर कोई चढ़ के उसको तोड़ के खा न पाए। यानी लोगों की स्वार्थ सिद्धि में विघ्न डालते रहे, विलंब करते रहे। वह ऐसा फल रहे जो देखने में तो कच्चा रहे, लेकिन वो जो खाने में तो कच्चा रहे लेकिन देखने में पका हुआ जैसे लगे। और कभी भी स्वयं को निर्धन न करे, कभी भी ज्यादा खर्च न करे, अपना पैसा बचा कर रखे। यानी कहने का मतलब है कि जिस राजा के पास धन की कमी हो जाएगी वो राजा नहीं लड़ पाएगा। इसलिए धन में कंजूसी करे, अनावश्यक धन खर्च न करे, धन को बचाते रहे, क्योंकि युद्ध में धन ही काम आता है। और शत्रुओं का पोषण करते हुए अपने को निर्धन नहीं बनाए। फलों का जो शुभ फल है उसका वर्णन करना चाहिए। करें धर्म अर्थ काम मोक्ष का, उसका धर्म अर्थ काम का, इन सब का वर्णन करना चाहिए। मोक्ष का नहीं, धर्म अर्थ काम का। और इनको भोगना चाहिए। कहें कि इसी के लिए, धर्म अर्थ काम के लिए ये दुनिया तड़पती रहती है, तो
अर्थलोभी को अर्थ दे करके, और जो भोगी लोग हैं, भोगासक्त हैं, उनको उनके भोग की सामग्री, जैसे जो स्त्री चाहता है उसको स्त्री दे दे, जो जिस तरह की जो चीज़ें चाहता है, जो शराब चाहता है शराब दे दे, ऐसा दे करके उसको वश में करे। और फिर जब मौका मिले तब उसे दंड दे दे। चित्त को हर समय एकाग्र रखे, सबसे मधुर बोले, और दूसरों के दोष को प्रकाशित नहीं करे। कभी भी दूसरों की निंदा उसके सामने न करे, और दूसरों के सामने भी न करे कि उसको पता चल जाए कि हमारी निंदा कर रहे हैं पीठ पीछे। यानी सामने में भी निंदा न करे और पीठ पीछे भी निंदा न करे, लेकिन उसके दोष को समझते रहे, जानते रहे। और जो विद्वान है उसके साथ बैठ करके मंत्रणा करे। जो जिस विषय का विशेषज्ञ है उसके साथ बैठ करके मंत्रणा करे और बात को समझ ले अच्छा से। और जब संकट हो तो चाहे कोमल व्यवहार से, चाहे भयंकर व्यवहार से, ऐसे कर्मों के द्वारा दुरावस्था से अपना उद्धार कर ले। यानी उस समय जो है पाप कर्म कर ले, बाद में धर्म का आचरण करके उसका प्रायश्चित करे। यानी राजा को पाप कर्म करने के लिए सदैव उद्धत रहना चाहिए। जब उसके ऊपर विपत्ति आए, कुछ आए, तो पाप कर्म करने में उसे जरा भी संकोच न होना चाहिए, और फिर बाद में धर्म का आचरण करे। उस समय उसके लिए वही श्रेष्ठ आचरण है। जब शोक में हो तो भूतकाल में जो प्रेरणादायक कथाएं हैं, जैसे भगवान राम की या नल नील की, दमयंती की, ऐसी की कथा सुने। यानी पहले के दृष्टांतों को सुने। जब दुख हो, शोक हो, ऐसे में सुन करके सांत्वना दे। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है उसे भविष्य में लाभ की आशा दिला करके, भविष्य में लाभ की आशा दिला करके विद्वान पुरुषों को धन दे करके उसको शांत करे, वश में करे। अपने शत्रु के साथ, प्रबल शत्रु के साथ संधि कर ले, और जो शत्रु के साथ संधि करके निश्चिंत होकर सो जाता है, फिर शत्रु से वो धोखा खाता है। इसलिए शत्रु के साथ संधि करने के बाद भी निश्चिंत न रहे, सदैव जो है उस संधि का अतिक्रमण करने की सोचते रहे कि उसके तरफ से कभी भी अतिक्रमण हो सकता है, और अपने भी कोशिश करते रहे अतिक्रमण करने का। और अपने जो गुप्त बात है वह अपने किसी भी घर परिवार के ऊपर भी, किसी के ऊपर भी, कितने भी भरोसे के ऊपर भी जो है प्रकट न करे, प्रकाशित न करे, सदा छिपाए रखे। गुप्तचरों के ऊपर भी गुप्तचर रखे, गुप्तचरों के ऊपर भी गुप्तचर रखे, तभी यथार्थ जानकारी उसे मिल सकती है। और सभी गुप्तचरों का मिलान करें। राजा मछली मारों की भांति दूसरों के मर्म विदीर्ण किए बिना, अत्यंत क्रूर कर्म किए बिना तथा बहुतों के प्राण लिए बिना बड़ी भारी संपत्ति नहीं पाता। अर्थात लेना पड़ेगा, बहुतों के प्राण आपको लेने पड़ेंगे अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है तो। अत्यंत क्रूर कर्म करना पड़ेगा, जैसे मछली मार मछलियों को मारते हैं। जब शत्रु की सेना दुर्बल हो, रोगग्रस्त हो जाए, जल या कीचड़ में फंसे हो, भूख प्यास से पीड़ित हो और निश्चेष्ट हो, तो उस समय उस पर प्रहार कर देना चाहिए। ऐसे मौके चूकने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, और जब मौके चूक जाते हैं तो फिर वे विपत्ति में पड़ते हैं। क्योंकि जब ये खुद संकट में पड़ेंगे तो आपके शत्रु आप पर हमला कर देंगे। फिर कहते हैं
कि जिसके सब काम पूरे हो चुके हैं वह किसी के साथ मैत्री निभाने की चेष्टा नहीं करता। यानी जिस व्यक्ति के सब काम हो गए हैं वह मित्रता नहीं निभाता है। मित्रता कौन निभाता है? जिसके काम अभी बाकी हैं, अधूरा है, उसी को आप फंसा के रख सकते हैं अपने साथ। अतः अपने द्वारा सिद्ध होने वाले जो आपके पर निर्भर है, जो अपने काम के सिद्धि के लिए आपके पर निर्भर है, उसका काम सिद्ध मत करें, उसको अधूरा ही रखें, दूसरे के कार्य को अधूरा ही रखें। इसलिए नेता लोग जो है, आप जाएंगे तो आपकी बात को अधूरा रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, कोई ना कोई बहाना बनाते रहेंगे, टालते रहेंगे। आप उनके यहाँ जा करके दरबार लगाते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, भीड़ बनाते रहेंगे, जिससे अपने कार्य के लिए उनका आना जाना बना रहे। देखिए क्या लिखा हुआ, अपने कार्य के लिए आना जाना उनका बना रहे। इसलिए उनका कार्य सिद्ध मत कीजिए पूरा, बस अधूरा अधूरा कुछ कुछ करते रहे, लटकाए रखिए उसको, थोड़ा थोड़ा डाल रखे। राजा को चाहिए कि आवश्यक सामग्री का संग्रह करता रहे और शत्रुओं के साथ विग्रह अर्थात युद्ध करने का प्रयत्न करता रहे और अपने लोगों का उत्साहवर्धन करता रहे, सकारात्मक सोच अपने लोगों में बनाए रखे। मित्र और शत्रु किसी को भी यह पता न चले कि राजा कब क्या करना चाहता है। यानी पहले से आपकी कोई पॉलिसी निर्धारित ना हो, कोई भी गोपनीय पॉलिसी आपकी निर्धारित नहीं हो। मित्र हो या शत्रु, किसी को पता ही नहीं चले कि ये कब क्या करेगा, कब किस गाड़ी में आगे बैठ जाएगा, कब पीछे बैठ जाएगा, कब कहाँ किससे मिलने जाएगा, किससे मिलने नहीं जाएगा। ये जो है ये तत्काल निर्णय ले, पता न चले, अन्यथा पहले से प्लानिंग बन जाएगी तो आपकी ही हत्या हो सकती है। कार्य के आरंभ अथवा समाप्त हो जाने पर ही लोग उसे देख सके। फिर कहते हैं कि जब तक अपने ऊपर भय नहीं आया हो, यानी जब तक खतरा ना आया हो, तब तक डरे हुए की भांति उसे टालने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी खतरा नहीं भी आया तभी ऐसा बिहेव करना चाहिए कि मैं बहुत डरा हुआ हूं, जबकि खतरा है नहीं। यानी झूठ मूठ का डर भी दिखलाना चाहिए। ये यहाँ कार्य है कि झूठ मूठ का डर दिखलाना चाहिए और उसको टालने की योजना भी बनानी चाहिए, प्रयत्न भी करना चाहिए। लेकिन जब खतरा वास्तव में सामने आ जाए तब निडर होकर के और शत्रु पर प्रचंड प्रहार करना चाहिए। जो मनुष्य दंड के द्वारा वश में किए हुए शत्रु पर दया करता है वह अपनी मृत्यु को खुद बुलाता है। इसीलिए दया बिल्कुल भी शत्रु पर नहीं करनी चाहिए। जिस कार्य को भविष्य में करना हो उस पर बुद्धि से विचार करे और तदनुकूल व्यवस्था करे और बुद्धि से निश्चित किए बिना किसी भी कार्य या उद्देश्य का परित्याग न करे। यानी बीच में छोड़े नहीं, ये नहीं शुरू कर दिया बीच में, अच्छा से जब तक विचार नहीं करे तब तक उस कार्य को छोड़े नहीं। अगर छोटे शत्रु की भी उपेक्षा कर दी जाए तो वह ताड़ के वृक्ष की भांति जड़ जमा लेता है और घने वन में छोड़ी हुई आग की भांति शीघ्र ही महान विनाशकारी बन जाता है। मनुष्य को थोड़ी सी अग्नि की भांति अपने आप को, यानी छोटी छोटी जैसे अग्नियों को लोग इकट्ठा करते हैं, वैसे कहा गया है कि अपने सामग्रियों को इकट्ठा कीजिए थोड़ा थोड़ा। अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा थोड़ा साधन इकट्ठा करते रहिए और इस तरह से अपने को समृद्ध करते रहिए। एक दिन ऐसा होने पर बहुत बड़े ईंधन को भी आप जला सकते हैं। वह ईंधन जो शत्रु है उसको आप बहुत आसानी से जला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अपनी अग्नि को बढ़ाते रहिए। यानी अभी अगर आप बहुत कमज़ोर अवस्था में हैं तो कुछ कुछ इकट्ठा करते रहिए आगे की लड़ाई के लिए, ताकि बाद में आप जला सकें, आपके पास इतनी अग्नि हो जाए कि आग लगा सकें। यदि किसी को किसी बात की आशा दे
तो उसे शीघ्र कभी पूरा न करे और दीर्घकाल तक लटकाए रखे। ये लटकाने वाली नीति हम लोग भारत के नेताओं में देखते हैं। ये भी कूटनीति का हिस्सा है। जब उसे पूर्ण करने का समय आए तब उसमें खुद ही कोई विघ्न डाल दे और इस प्रकार समय की अवधि को बढ़ा दे। उस विघ्न के पड़ने में कोई उपयुक्त कारण बता दे और उस कारण को भी युक्तियों से सिद्ध करे। यानी उसको युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा सिद्ध करे, ताकि उसको भरोसा हो कि ये वास्तव में लटका नहीं रहा है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ ही पड़ी है जिसके कारण लटक जा रहा है मामला। लोहे का बना हुआ छुरा सांप पर चढ़ाकर तेज किया जाता है और उसको चमड़े के संपुट में, यानी चमड़े की जो थैली होती है उसमें रखा जाता है और समय आने पर उसी से बाल को काटते हैं। पहले जो उस्तरा होता था ऐसे ही रखते थे नाई लोग। तो राजा को उसी तरह से अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और अपने मनोभाव को छिपा कर रखना चाहिए। अपने संसाधनों को संग्रह करते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए और जब अवसर आए तो छुरे की तरह तीक्ष्ण या निर्दय होकर शत्रुओं का प्राण ले ले। आप भी इसी नीति का अनुसरण करके पांडवों तथा दूसरे लोगों के साथ यथोचित बर्ताव करते रहें, परंतु ऐसा कार्य करें जिससे स्वयं संकट के समुद्र में डूब नहीं जाएं। इसी नीति को आप आगे चलाइए, ऐसी नीति सामने रखिए जिससे आपको आगे पछताना न पड़े। ऐसा जो है कणिक ने उनको कूटनीति का उपदेश दिया और उसी कूटनीति के तहत ही जो वारणावत वाला कांड हुआ था, जिसमें आग लगा के जलाने की व्यवस्था थी, वह कांड हुआ। हरि ओम।